जिस तरह से एक के बाद एक मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, उसके खिलाफ आवाज़ें भी उठने लगी हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें शेला रशीद भी शामिल थी। शेला, क्या लग रहा है कि सरकार मॉब लिंचिंग रोकने में नाकामयाब हो रही है? देखिए, या तो सरकार नाकाम हो रही है या तो सरकार खुद सपोर्ट करती है। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। या तो ये सरकार बहुत ही मतलब इल इंटेंशन है, या तो सरकार की नीयत बहुत ख़राब है कि वो खुद ही करवा रही है, या तो फिर सरकार बहुत ही निकम्मी है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि दोनों में से क्या है, आप निकम्मे हैं या आप बदनीयत हैं। आप रोकना नहीं चाहते हैं तो फिर अलग बात है, आप रोकना चाहते हैं तो हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, हम आपको कानून दे रहे हैं, प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि अगर मॉब वायलेंस अगर नॉर्मलाइज हो जाता है, ना ही दलित मुसलमान तो छोड़ दीजिए, कोई भी सेफ नहीं है। तो क्या लगता है जो मॉब लिंचिंग है उसमें खासकर दलित और मुसलमान ही पीड़ित हैं? खासकर दलित और मुसलमान है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर के तहत होता है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होता है। मतलब हम नहीं मानते कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये जानबूझ के कराया जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें आम हो जाती है, जब कानून का डर ख़त्म हो जाएगा, जब आपको ये लगने लगेगा कि भाई आप भीड़ में जाओ, किसी को मार दो, कुछ नहीं होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री भी सेफ़ नहीं है, पुलिस कमिश्नर भी सेफ़ नहीं है। आप पर को लगातार ट्रोल किया जाता है, जिस तरह से अभिजीत ने आपके बारे में लिखा मैं था, उस हैं? इशू पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है वो इरेलेवेंट इशू है, जो रेलेवेंट इशूज़ है हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो नहीं, वो भी तो एक मॉब लिंचिंग भी उसी तरह से पहले ट्रोल करती नहीं, है, देखिए, फिर मैं उसके एक बाद बात बोल रही हूँ टारगेट उसमें। करती है। नहीं, मैं उसमें एक बात बोल रही हूँ, मैंने साफ स्टेटमेंट दिया था इस चीज़ पे कि अगर हमें उस अभिजीत वाले इशू पे बात करनी है, फिर उसके बारे में बात कीजिए जो बोलने के लिए मुझे टारगेट किया गया। मैंने ये कहा कि बीजेपी के लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग्स चलाते हैं, बीजेपी के लीडर सेक्स रैकेट चलाते हैं, उस पे अगर बात हो सकती है तो बात हो। ये सिर्फ ऑनलाइन अब्यूज़ का मामला नहीं, एक्चुअल अब्यूज़ का मामला है। एक्चुअली में लड़कियों को, बच्चों को ट्रैफिक किया जा रहा है, उनको सेक्स प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स में, बेगिंग रैकेट्स में जो है ये किया जाता है। और ये आप अगर बड़ा आरोप लगा रही हैं कि इसमें बीजेपी के मैं थोड़ी नेता लगा रही शामिल हूँ, हैं। मैं थोड़ी लगा रही हूँ। बीजेपी के जो छोटे नेता पकड़े जाते हैं वो बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। जैसे बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट किस तरह से एक्सपोज हुआ। जूही चौधरी, उनको पकड़ा गया, उन्होंने रूपा गांगुली का नाम लिया, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया। ये तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ, तो खुद भाजपा के लोग बोल रहे हैं। तो मतलब मैं तो न्यूज़ पे आधारित है जो भी बोल रही हूँ। ये एक और सवाल लगता है, बनता है ऐसा शेला कि जेएनयू से आप हैं, अभी भी आप जेएनयू में हैं। जी। जेएनयू को लेकर पूरा ये ड्रामा सब शुरू हुआ था, जब रोहित वेमुला का मामला हुआ, उसका जेएनयू पर मामला हुआ। कुछ लोगों का कहना है, मेरे यहाँ जो नेशनल दस्तक के जो ओपिनियन होते हैं उस पर कमेंट बॉक्स खुले होते हैं, उन तमाम लोग, जब आप लोग की खबरें लगती है तो उन लोगों का कहना होता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और ये लोग कॉन्स्पिरेसी मेकर हैं और जानबूझ के जो सरकार चल रही है, अच्छी खासी सरकार चल रही है, उसको डिरेल करने की कोशिश करते रहते हैं और इन लोग को और कोई काम नहीं है। उसका तो मैं क्या ही जवाब दूंगी, उसका तो सब लोग खुद जवाब देते हैं। मतलब इस सरकार ने लोगों को रुलाने के सिवा कुछ नहीं किया है। इस सरकार में माएँ रो रही हैं, उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। इस सरकार में किसान रो रहे हैं, उनके ऊपर जो है तमाम तरह का, कभी आप नोटबंदी कर देते हो, कभी आप जीएसटी कर देते हो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई आप इस देश के किसानों से नहीं पूछ रहे हो, गांव में रहने वाले लोगों से नहीं पूछ रहे हो। इस सरकार ने कुछ अगर किया है तो सिर्फ आंखों में आंसू लाए हैं लोगों एक आखिरी सवाल शेला की, सॉल्यूशंस क्या दिख रहा है? क्या जनता, खासकर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है? और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जब कुलवर्गी का इस तरह का मामला हुआ, आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं, इसके अपने खतरे भी हैं, उससे कितनी आप अवगत हैं और क्या लग रहा है कि किसी तरह का डर भी लगता है आप लोगों को, खतरे भी हैं? नहीं, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपकी पर्सनल सेफ्टी का क्या है। इसका सीधा सा जवाब है, हमारी पर्सनल सेफ्टी तभी इंश्योर्ड है जब सबकी सेफ्टी होगी, जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब कोई किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करेगा, तभी हम भी सेफ़ हैं, नहीं तो कोई सेफ़ नहीं है। नहीं तो जैसे मैंने कहा, ना प्रधानमंत्री सेफ़ है, ना ही पुलिस कमिश्नर सेफ़ है। हम लोग जो आज कोशिश कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि सारे जो यूथ हैं अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, अक्रॉस कास्ट, रीजन, व्हाटएवर, हम लोग साथ में आए और साथ में कहें। जैसे आपने पूछा कि सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन आप बेसिक इशूज़ पे बात कीजिए, ये जो धर्म वर्म ये अपने आप बाहर हो जाएगा। आप अगर बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, उससे मुसलमान को भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे दलित को भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे अपर कास्ट को भी प्रॉब्लम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो। लेकिन जो लोग पार्टी वाइज बट गए हैं, आप कोई लेफ्ट से है, कोई कांग्रेस से है, कोई बीएसपी से है, कोई बीजेपी से है, जो बीजेपी समर्थक है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बीजेपी के खुद जो लीडर हैं नॉर्थ ईस्ट में, खुद उनके एक लीडर ने रिज़ाइन किया है ये बोलते हुए कि बीजेपी जो है ये गलत कर रही है, कैटल बैन वाला जो है। ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी जो है आवाज़ें हैं, लेकिन दबाया जाता है आवाज़ों को। जैसे सुषमा स्वराज को, अडवाणी को साइड में कर दिया गया। तो ये शेला रशीद थी और जिस तरह से इन लोगों ने आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें इन लोगों ने एक रोड मैप रखा है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती है उसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए और एक ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐलान हुआ है। और इन लोगों को लगता है
कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है उसमें खासकर दलित और जो मुसलमान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तक आरोप है इन लोगों का कि सरकार कहीं ना कहीं उन्हें छूट दे रही है, और इसी वजह से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।